फर्स्ट लेसन जो हमने DxO4 फोटो लैब का बनाया था उसके अंदर हमने आपको बेसिकली ये बताया था कि इसका कंपैरिजन लाइट रूम के साथ क्या है, और सेकंड में हमने इसकी जो जितने भी यहाँ पे टूल्स थी इसके फाइल्स की, एडिट की, व्यू की और इमेज के हवाले से, या यहाँ पे हम ये बात करें कि इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसके ऊपर Ctrl+D करके या अपने माउस से लेफ़्ट की को प्रेस करके रखते हैं तो आपको एक डिफरेंस शो होता है। तो ये इस तरह की बेसिक टूल थी। अब हम इसकी थोड़ी सी ना एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट में हमें जितने भी टूल्स इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे जो प्रोवाइड हैं कलर ग्रेडिंग के या कलर करेक्शन के, वो तकरीबन आपको अगर आपने फ़ोटोशॉप किया है, आपने अगर लाइट रूम किया है या और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स किए हैं तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के जो है वो फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको वन बाय वन सीखेंगे। हम कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं कि कॉन्ट्रास्ट होता क्या है। दरअसल ये एक डिफरेंस होता है ब्राइटनेस का बिटवीन लाइट एंड डार्क एरिया ऑफ एन इमेज, यानी कि जो आपका इमेज होता है, जैसे कि हमारे सामने एक इमेज खुला हुआ है, इसके अंदर जो डिफरेंस होता है ब्राइटनेस का लाइट एंड डार्क एरिया में, उसे हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। और अब हम इसको किस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। आपके राइट साइड पे आपको इस सॉफ्टवेयर में दिखेगा कॉन्ट्रास्ट, और इसको अगर हम कम करते हैं कॉन्ट्रास्ट को तो क्या होगा। अब हम इसकी बेसिक जो है इसके चेंज को देखने के लिए यहाँ से कंपेयर करेंगे तो पहले तस्वीर इस तरह की थी, अब हम इसको छोड़ते हैं, अब ये इस तरह की है। ये इसमें डिफरेंस है, क्यों? हमने इसके कॉन्ट्रास्ट को कम कर दिया। लेकिन ये हर फोटो और हर इमेज पे डिपेंड करता है कि आपने उसके कॉन्ट्रास्ट को कम करना है ज़्यादा करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस और भी हैं, माइक्रो और फाइन। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, लाइक आई थिंक हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो बिल्कुल क्लियर चाहते हैं। जो ये लेडी हमारे पास फ़ोटो में अवेलेबल है, अब यहाँ से आप कंपेयर करें, पहले ये तस्वीर का जो इमेज था इसका इस तरह का रेजोल्यूशन था, लेकिन जैसे हमने इसको किया तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गई। आप इसके हेयर्स की तरफ अगर गौर से देखें तो पहले इस तरह थे, अब ये हमें लाइट सी मिलती है, कॉन्ट्रास्ट हो गया ये इसके साथ मैचिंग। उसके बाद हम माइक्रो कंट्रास्ट को देख लेते हैं। इसको हम अगर कम करते हैं यहाँ से और ये फाइन कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो इसकी चेंजेस को हम देखते हैं। ये तस्वीर थी और ये इस तरह से आप इसमें अगर ओवरऑल पिक्चर को देखेंगे, इसके बैकग्राउंड को देखेंगे, राइट लेफ्ट को देखेंगे तो एक चेंज है। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक सा टूल, अगर आप यहाँ से इसको रीसेट करना चाहें तो ये ऊपर ऑप्शन है रीसेट का, आप इसे रीसेट कर सकते हैं, या अपने हर इमेज के हिसाब से उसको एडिट करना है। लाइक आपको एक इमेज को किस तरह से बेसिक से एडवांस लेवल तक सेट करना है तो वो आप इसमें सारी टूल्स को यूज़ करते हुए, ज़रूरी नहीं कि आप सारे टूल्स को यूज़ करें या ज़रूरी नहीं है कि किसी एक को करें, आप मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करते हुए इसको एडिट करते हैं। जैसे कि मैं इसको कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ। नीचे कुछ ऑप्शंस ये हैं कि हाईलाइट्स, मिड टोन्स और शेडोज़। हाईलाइट्स क्या होते हैं? हाईलाइट्स ये वाला एरिया जहाँ आप अपने मेरे माउस का एरो देख रहे हैं, ये हाईलाइट्स एरिया सारा। अगर हम हाईलाइट्स को बढ़ाएंगे तो ये वाला एरिया इसका जो है वो ब्राइट होगा या कम होगा, ये डिपेंड करता है हमारे इमेज के ऊपर। सेकंड पे मिड टोन है, मिड टोन में ये वाला एरिया है सेकंड बिल्कुल सेंटर वाला, यहाँ की टोन्स को हम चेंज कर सकते हैं, वो एज डिपेंड ऑन इमेज होता है। और लास्ट में ये शेडोज़ हैं जिसमें हम ब्लैक्स को उठाएंगे या कम करेंगे। तो हम इसमें हाईलाइट्स देखते हैं, अगर हम हाईलाइट्स बढ़ा देते हैं तो आपकी इमेज की हाईलाइट्स ये होगी हैं। तो इसने वर्क किया सिर्फ इसके अपर पार्ट पे। लाइक अगर मैं इसकी मिड टोन्स भी बढ़ा दूँ, उसके बाद मैं इसके शेडोज़ भी बढ़ा दूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर इस तरह थी और अब आप इस तस्वीर को देखें, ये इस तरह होगी। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा शार्प सा हो गया और ये अच्छा नहीं लग रहा जिस तरह से लगना चाहिए। हाँ, एक हमें प्रॉपर जो हमारा इमेज है, जो हमारा बीच में एक प्रोडक्ट है या जिसको हम फोकस करना चाह रहे हैं तस्वीर एडिट करने के लिए, वो तो ब्राइट हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। उसका ड्रेस भी आप देख सकते हैं, रेड पर्स, इवन के हेयर्स, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया तो मैंने इसे एग्जांपल देने के लिए जस्ट यूज़ किया। लेकिन हम हाईलाइट्स को जो है वो इस इमेज के हवाले से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे बस। मिड टोन्स तकरीबन इतनी, शेडोज़ को हम थोड़ा सा गिराएंगे, थोड़ा सा तस्वीर को जो है वो और ज़्यादा कैची और एस्थेटिक सी बनाएगा। तो ये इस तरह की तस्वीर थी। अब हमने बेसिक सी टूल को, कंट्रास्ट को भी हमने बिल्कुल यूज़ किया हुआ है। अभी 2 ऑप्शन हमने छोड़ दिया, माइक्रो कंट्रास्ट और फाइन के। थोड़ी सी हाईलाइट्स हमने 12 की है, मिड टोन्स को किया, तो ब्लैक्स को हमने, शेडोज़ को जो है वो कम किया, तो ये इस तरह से इमेज आया। ये इसमें डिफरेंस है। तो इसके अंदर जो है वो अगर आप 1 बाय 1 भी सेट करना चाहते हैं तो इस तरह माइक्रो में भी इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये टूल्स हैं कंट्रास्ट के, माइक्रो कंट्रास्ट के, फाइन कंट्रास्ट के।
तो ये कंट्रास्ट दरअसल जो हमारा एक मेन इमेज होता है जिसको हमने प्रोमिनेंट करना होता है या किसी पार्ट को हमने प्रोमिनेंट करना होता है। अब ये मैं जूम इन और जूम आउट किस तरह गया हूँ, इसमें ये ईजी है, नॉट अ बिग डील। आपने जस्ट आल्ट को प्रेस करना है और जो आपके माउस का स्क्रॉल है आपने स्क्रॉल करना है। और ये किस तरह होता है, लाइक मैं इमेज को, ये मेरा इमेज था, अब मैं इस हिस्से को जूम करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे करके इसको यूँ करूँगा तो ये डेफिनेटली इधर तक जूम आएगा, तो जूम आउट। अब यहाँ किसी भी पार्ट में आप जाकर करेंगे जूम तो वो उसी को जूम करेगा। तो ये जूम आउट और जूम इन से जो है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक इमेज ली और आप उसको जूम किए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं इसके तो पिक्सल ही फट गए हैं, इतना जूम करोगे तो फटेंगे। इसकी हमने यहाँ से चेक करनी है, ऊपर आपको एक रेशो दिख रही है 100। अगर 100 रेशो तक आपका इमेज जो है उसके पिक्सल्स ख़राब नहीं होते, दैट मीन्स वो इमेज परफेक्ट इमेज है। तो आपने इसकी 100% पे ही चेक करनी है। किसी भी इमेज की आप चेक कर रहे हैं तो हम नॉर्मली जो एडिट कर रहे होते हैं तो हम अपनी हिसाब से ही इसको जूम आउट और जूम इन करते हैं। तो ये बेसिक जो है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेस्ड ऑन हाई कलर्स, कि हमने इसमें कलर की सिलेक्शन करनी होती है, मैनिपुलेशन करनी होती है, और हमने टोटली जो हमारे पास इमेजेस होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं जिसमें कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग का काम होता है, उसके ऊपर बेस्ड ये सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हमने कंट्रास्ट को, माइक्रो कंट्रास्ट को, फाइन कंट्रास्ट, हाईलाइट्स को, मिड टोन्स को, इस तरह की चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा बेसिक समझा। ये डिपेंड करता है, इसमें आपको क्रिएटिविटी चाहिए। अगर आप कोई भी तस्वीर एडिट कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी क्या, आप किस तरह से तस्वीर को एडिट कर सकते हैं और किस तरह से उसको ये एज़ कम्पेयर टू डिमांड आप उसको कर सकते हैं। तो ये टूल्स हैं बेसिक सी। इसके बाद हम मज़ीद आगे जो है वो दूसरे लेसन उसमें और सारे पॉइंट्स को जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसलिए कि जल्दी जल्दी नहीं बता रहे, हर चीज़ का मतलब समझा के बता रहे हैं ताकि आपके जहन में हर चीज़ परमानेंट तौर पर बैठ जाए और उसके ऊपर आप इन फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर सकें। जैसे मैंने जस्ट एक बात करूँ RGB में, अब यहाँ पे था, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग टूल है, जस्ट मैंने उसको यूँ क्लिक किया है और पूरी पिक्चर जो है वो चेंज हो चुकी है आपके सामने। तो ये इसकी हाई टून्स पे काम करता है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 ताकि आपको साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी रहे और आपको याद भी रहे।